हेलो स्टूडेंट, हाउ आर यू। हमने लास्ट क्लास में नॉमेनक्लेचर ऑफ हेलो एल्केन्स से हेलोरेंस को पढ़ा था। मैंने 25 क्वेश्चन प्रैक्टिस भी करवाए थे। अब हम आज से चालू करने वाले हैं मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ हेलो एल्केन्स। मैं इस चैप्टर को दो पार्ट में पढ़ाऊंगी। पहले पार्ट में मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ हेलो एल्केन्स एंड केमिकल एंड फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ हेलो एल्केन्स को हम कंप्लीट करेंगे। सेकेंड पार्ट में हम मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ हेलोएरिन्स एंड केमिकल एंड फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ हेलोएरिन्स को हम कंप्लीट करेंगे। लेट अस स्टार्ट नाउ द मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ हेलो एल्केन्स। हेलो एल्केन्स कैन बी प्रिपेयर्ड बाय मेनी ways, but we study here some of the important methods. Halo alkanes can be prepared by, first of all, alkanes by halogenation of alkanes. Second, by alkenes. Third, by alcohols. और कुछ हम स्पेशल रिएक्शंस करेंगे, उनको हम नेम रिएक्शन से भी जानते हैं। उन नेम रिएक्शंस को हम एक अलग कॉपी में लिखेंगे, क्योंकि नेम रिएक्शन को रिपीटेडली लिख के याद किया जाता है ताकि सबस्ट्रेट, प्रोडक्ट और रिएजेंट आपको याद रहे। तो कुछ नेम रिएक्शंस है वो फिंकल स्टेंट रिएक्शन, फिफ्थ Schwarz reaction, Schwarz reaction is used to prepare alkyl chloride. Finkelstein reaction is used to prepare alkyl iodide, and sixth one is Hunts-Dicker reaction. Hunts-Dicker reaction. This reaction is used to prepare especially alkyl bromide. So today we will discuss about halogenation of alkanes for the preparation of alkyl halide. Let us start now. First method. When an alkane is taking place the halogenation reaction in the presence of sunlight, then it gives halo alkane. For example, CH4 plus Cl2 in presence of sunlight gives CH3Cl plus HCl. This is the halogenation of alkanes, gives alkyl halide. In this reaction what happened? One hydrogen atom is replaced by one chlorine atom. So this is the substitution reaction, or this reaction leads to the formation of free radical. So this is known as the free radical substitution reaction also. But one drawback of this reaction is that ये रिएक्शन यहाँ स्टॉप नहीं होती है, ये रिएक्शन कंटिन्यूअसली आगे भी बढ़ती है और हमें एक से ज़्यादा मोर देन वन प्रोडक्ट मिलते हैं। तो ये रिएक्शन इतनी हमारे लिए यूजफुल भी नहीं है, क्योंकि इसमें हम एक से ज़्यादा प्रोडक्ट बनने को स्टॉप नहीं कर सकते हैं। उसके लिए हमको एक स्पेशल सिस्टम की नीड होती है, जिसके कारण से हम इस रिएक्शन को लेबोरेटरी में नहीं करवा सकते हैं। दिस इज द इंडस्ट्रियल मेथड फॉर द प्रिपरेशन ऑफ हेलो एल्केन्स। सो नेक्स्ट स्टेप व्हाट वुड हैपन? CH3Cl react with chlorine gives CH2Cl2 plus HCl.
What is the name of this compound? We have discussed this compound in our classification. This is the vicinal dihalide and its name is methylidene dichloride. Next step, CH2Cl2 again react with chlorine, gives CHCl3 plus HCl. This third hydrogen atom is also replaced by chlorine atom and gives CHCl3. Its common name is chloroform, which is used as antiseptic. Now this chloroform again react with chlorine, gives CCl4 plus HCl. This is carbon tetrachloride. So आप देख सकते हैं कि इस रिएक्शन में हमें डिफरेंट टाइप के प्रोडक्ट्स मिल रहे हैं, जिसके कारण से हम इस रिएक्शन को ये रिएक्शन हमारे लिए यूजफुल नहीं है क्योंकि इस रिएक्शन के बाय प्रोडक्ट बहुत सारे हैं, इसलिए जो कंपाउंड हमको चाहिए उसकी यील्ड बहुत कम हो जाती है। ये रिएक्शन फ्री रेडिकल मैकेनिज्म को फॉलो करती है। आपके होमवर्क के लिए आप एक क्वेश्चन लिख लीजिए, यही रिएक्शन आपको इथाइल क्लोराइड के साथ में करवाना है। हम अब स्टार्ट करेंगे मैकेनिज्म ऑफ हैलोजिनेशन ऑफ एल्केन्स। मैकेनिज्म इसका जो है मैंने पहले ही बताया था कि ये फ्री रेडिकल मैकेनिज्म को फॉलो करती है। ये जो मैकेनिज्म है वो 3 स्टेप में कंप्लीट होता है। फर्स्ट स्टेप होती है चेन इनिशिएशन, सेकेंड स्टेप होती है चेन प्रोपोगेशन, थर्ड स्टेप is termination. Let us start the first step of initiation. पहले मैं रिएक्शन लिख दूं, किस रिएक्शन के लिए हम ये स्टेप फॉलो करेंगे। तो रिएक्शन इज CH4 plus Cl2 gives H nu, in presence of H nu gives CH3Cl plus HCl. First step chain initiation step. In this step, क्लोरीन गैस जब सनलाइट फॉल की जाती है तब क्या होता है, Cl प्लस Cl क्लोरीन फ्री रेडिकल को प्रोड्यूस करता है। यहाँ पे जो Cl2 है इसके बीच में जो बॉन्ड है वो ब्रेक हो रहा है क्योंकि हम यहाँ पे एनर्जी इसको दे रहे हैं। तो ये रिएक्शन कैसी है, एंडोथर्मिक रिएक्शन। In second step, what would happen? In second step, chain propagation step. What would happen? जो free radical यहाँ पे बन रहा है, this free radical propagate the reaction and germinate new free radical. We have one more reactant which is CH4 and this chlorine radical react with this CH4 and gives CH3 free radical plus Cl plus HCl. अब यहाँ पे क्वेश्चन इज दैट कि ये जो क्लोरीन फ्री रेडिकल है वो डायरेक्ट यहाँ से जोड़कर CH3Cl भी बना सकता था, परंतु ऐसा नहीं हुआ। यहाँ पे CH3Cl बनने की बजाय CH3 मिथाइल फ्री रेडिकल फॉर्म हुआ। तो इसका रीजन ये है, इसका रीजन भी हम
लिख सकते हैं. लेट मी क्लियर द बोर्ड फर्स्ट. इस स्टेप में क्या हो रहा है, यहाँ पे हमारे पास में क्या है, CH H H H plus Cl gives HCl plus CH3 फ्री रेडिकल. यहाँ पे एक CH बॉन्ड ब्रेक हो रहा है और एक HCl बॉन्ड बन रहा है. जब हम यदि लॉजिकली सोचे तो what would happen here? The electronegativity of carbon is 2.5 and electronegativity of hydrogen is 2.1. In this case, electronegativity of hydrogen is 2.1 and electronegativity of chlorine is 3.0. Here the electronegativity difference is 0.4 and here the electronegativity difference is 0.9. यहाँ पे electronegativity difference ज़्यादा है तो यहाँ पे force of attraction ज़्यादा होगा और force of attraction ज़्यादा होगा तो bond ज़्यादा strong होगा. Logically ये reason है. मैं आपको डेटा भी प्रोवाइड करवा देती हूँ. जब एक CH बॉन्ड ब्रेक होता है तो किलोजूल फॉर ब्रेकिंग ऑफ CH बॉन्ड हम कितनी एनर्जी प्रोवाइड कर रहे हैं, 423 किलोजूल पर मोल. और जो एक HCl बॉन्ड बन रहा है उसमें कितनी एनर्जी रिलीज हो रही है, वो हो रही है 431 किलोजूल पर मोल. हमने थर्मोडायनामिक्स में पढ़ा है कि जो एनर्जी रिलीज होती है उसके लिए साइन कौन सा आएगा, यहाँ पे नेगेटिव, और जो एनर्जी एब्जॉर्ब होती है उसके लिए हम साइन कौन सा लगाएंगे, यहाँ पे पॉजिटिव. अगर हम ओवरऑल देखें तो यहाँ पे हमें 8 किलो जूल पर मोल एनर्जी रिलीज हो रही है. इट मीन्स ये जो रिएक्शन है ओवरऑल एक्सोथर्मिक रिएक्शन है. इसके बाद नेक्स्ट स्टेप में क्या होता है, एक नेक्स्ट स्टेप इसी चेन प्रोपोगेशन की ही सेकंड स्टेप है, सेकंड पार्ट है. जो ये फ्री रेडिकल फॉर्म हुआ है, ये फ्री रेडिकल वापस क्लोरीन से रिएक्शन करके, क्लोरीन गैस से रिएक्शन करके फिर क्या बनाता है, CH3Cl प्लस एक Cl फ्री रेडिकल फॉर्म होता है. ये Cl फ्री रेडिकल वापस से किसके ऊपर अटैक करता है, CH4 के ऊपर, वापस मिथाइल रेडिकल बनता है. इस तरह से ये रिएक्शन कंटिन्यूअस चलती रहती है. और फिर थर्ड स्टेप में क्या होता है, ये रिएक्शन भी कैसी है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन है. इस सच अभी इसका इतना ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं है, लेकिन जब हम सिलेक्टिविटी एंड रिएक्टिविटी पढ़ेंगे तो ये इंपॉर्टेंट हो जाएगा पार्ट, इसलिए मैं यहाँ पे मेंशन करती जा रही हूँ. नेक्स्ट थर्ड स्टेप में क्या होगा, थर्ड स्टेप है टर्मिनेशन स्टेप. जब रिएक्शन एंड पे आने लगेगी तो क्या होगा, टर्मिनेशन चालू हो जाएगा. टर्मिनेशन होगा तो क्या होगा, जो Cl फ्री रेडिकल है वो दूसरे Cl फ्री रेडिकल से रिएक्ट करके Cl2 बना लेगा. फिर CH3 फ्री रेडिकल दूसरे CH3 फ्री रेडिकल से रिएक्ट करके CH3 इथेन बना लेगा. और एक CH3 फ्री रेडिकल क्लोरीन से फ्री रेडिकल से रिएक्ट करके CH3Cl बना लेगा. इस तरह से ये रिएक्शन टर्मिनेट हो जाएगी एंड पॉइंट पे. ओके आगे जो बाई प्रोडक्ट बन रहे हैं उनका भी आप मैकेनिज्म इसी तरह से लिख सकते हैं.
चलो एक स्टेप का अब आप खुद से लिखिए, आप वीडियो को पॉज कीजिए तो खुद से लिखिए। लेट अस स्टार्ट नाउ सेकेंड प्रोडक्ट फॉर, यहाँ पे मल्टीपल प्रोडक्ट अपने को मिल रहे थे, तो मैं सेकेंड प्रोडक्ट जो मिथाइलिन डाइक्लोराइड मिल रहा था उसके लिए भी एक बार ये तीनों स्टेप फॉलो करवा के बताती हूँ, क्योंकि ये सारी स्टेप साइमल्टेनियसली चलती है, अलग अलग नहीं चलती है, साइमल्टेनियसली चलती है, पर इनका जो फ्री रेडिकल बनता है वो डिफरेंट टाइप से बनता है। तो इसमें पहली स्टेप क्या होगी, वही इनिशिएशन रिएक्शन में वही वाली स्टेप रहेगी, क्लोरीन गिव्स क्लोरीन फ्री रेडिकल प्लस क्लोरीन फ्री रेडिकल, दिस इज एंडोथर्मिक रिएक्शन। इन नेक्स्ट स्टेप जो ये फ्री रेडिकल बना है ये क्या करेगा, सेकेंड प्रोपोगेशन स्टेप में, in propagation step this free radical react with CH3Cl plus Cl dot gives CH2Cl plus HCl। ये जो फ्री रेडिकल फॉर्म हुआ है फिर से क्या करेगा, CH2Cl रिएक्शन करेगा एक क्लोरीन गैस मॉलिक्यूल से एंड क्या देगा हमें, CH2Cl2 प्लस Cl फ्री रेडिकल। सिमिलर वे ये जो फ्री रेडिकल मिला है ये फ्री रेडिकल वापस से इससे रिएक्ट करेगा और हमें ये फ्री रेडिकल देगा। इस तरह से ये रिएक्शन चलती रहेगी, प्रोसीड होती रहेगी, और एट द एंड जब टर्मिनेशन होगा तो हमें क्या मिलेगा, फ्री रेडिकल क्लोरीन फ्री रेडिकल क्लोरीन से रिएक्ट करेगा और Cl2 बनाएगा, CH2Cl प्लस Cl से रिएक्ट करेगा, CH2Cl2 बनाएगा। लेट मी क्लियर द बोर्ड। और जब ये CH2Cl2 ये जो फ्री रेडिकल बना है ये भी क्या करेगा, टर्मिनेशन स्टेट में एक दूसरे से रिएक्शन करके एक बाय प्रोडक्ट बनाएगा, CH2Cl। What is the name of this product? This is, we have discussed this product in classification. This is ethylene dichloride. This is a vicinal dihalide. Okay. अब हम बात कर लेते हैं, यहाँ पे हम हेलोजिनेशन की बात कर रहे हैं। हेलोजन मीन्स फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, चारों हेलोजन एटम इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं। तो हम जानते हैं कि जो रिएक्टिविटी ऑर्डर है वो क्या होता है, F2 इज मोर रिएक्टिव देन Cl2 देन Br2 देन I2। तो फ्लोरिनेशन से हम फ्लोरोएल्केन यहाँ पे इस मेथड से नहीं बना सकते। क्यों नहीं बना सकते, क्योंकि यहाँ पे जो रिएक्शन होगी वो बहुत एक्सोथर्मिक होगी और एक्सप्लोजन भी हो सकता है, तो हम फ्लोरोएल्केन को लैब में नहीं बना सकते हैं। सेकेंड, क्लोरीन और ब्रोमीन को क्लोरीनेशन और ब्रोमिनेशन लैब में हो सकता है, और आयोडोनेशन भी हम लैब में नहीं करवा सकते। इसका रीजन क्या है, इन केस ऑफ आयोडोनेशन वी फाउंड दैट अगर एक मीथेन मॉलिक्यूल आयोडीन से रिएक्शन कर रहा है तो क्या बनाएगा, CH3I प्लस हाइड्रोजन आयोडाइड। ये जो हाइड्रोजन आयोडाइड होता है आपने ब्लॉक केमिस्ट्री में पढ़ा होगा, इट इज स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट, स्ट्रॉन्ग
रिड्यूसिंग एजेंट। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे CH4 में कार्बन की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ कार्बन इज मोर देन हाइड्रोजन, तो यहाँ पे इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, तो इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट क्या हुई, -4 कार्बन की। और यहाँ पे जब CH3 आई है, यहाँ पे इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगी, आप इसको x मान के निकाल सकते हैं, x प्लस, यहाँ पे इसका +1 लेंगे कि -1, +1, क्योंकि हाइड्रोजन कम इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो 1 × 3 प्लस -1 इज इक्वल्स टू 0, तो कितने मिले, -2। तो यहाँ पे कार्बन की ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी है, -2। इसका मतलब क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन स्टेट इंक्रीज हो रही है, मतलब यहाँ पे मीथेन का ऑक्सीडेशन होके हमें मिथाइल आयोडाइड बन गया है। तो यहाँ पे स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट होने की वजह से ये क्या करेगा, इसको वापस से ऑक्सीडाइज कर देगा और वापस से हमें मीथेन और आयोडीन गैस मिल जाएगी। मतलब ये जो रिएक्शन है ये अब एक डायरेक्शन में नहीं होके रिवर्सिबल हो जाएगी। जब ये रिएक्शन रिवर्सिबल हो जाएगी तो हमें ये प्रोडक्ट मिल ही नहीं पाएगा, इसकी यील्ड बहुत ही कम हो जाएगी। तो अगर हमको आयोडोनेशन, इस मेथड से आयोडोनेशन करके आयोडो एल्केन बनाना है, तो हम क्या करेंगे, इस रिएक्शन को किसी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की प्रेजेंस में करवाएंगे। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट मीन्स HiO3 या HNO3 की प्रेजेंस में करवाएंगे। जब ये रिएक्शन HiO3 या HNO3 की प्रेजेंस में होगी तब क्या होगा, ये जो HiO3 है, HiO3 ये क्या देता है, H2O प्लस I2 प्लस नेसेंट ऑक्सीजन देता है। आप इसको बैलेंस रिएक्शन खुद कर लीजिएगा। तो इसको जब हम बैलेंस करेंगे तो हमें यहाँ पे नेसेंट ऑक्सीजन मिली है। ये नेसेंट ऑक्सीजन क्या करेगी, इस हाइड्रोजन आयोडाइड का ऑक्सीडेशन कर देगी और यहाँ पे हमें क्या मिलेगा, H2O प्लस I2। जब यहाँ पे हाइड्रोजन आयोडाइड बचेगा ही नहीं तो यहाँ पे इसका ऑक्सीडेशन नहीं हो पाएगा और इसका रिडक्शन नहीं हो पाएगा और हमें मीथेन, मतलब रिएक्शन तो बैकवर्ड डायरेक्शन में नहीं जाएगी, अब सीधी फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगी। इसी तरह से आप HNO3 से भी करवा सकते हैं। HNO3 gives H2O प्लस NO2 प्लस ऑक्सीजन। यहाँ पे आप बैलेंस कर सकते हैं आप। यदि आयोडोनेशन करके हमको आयोडो एल्केन बनाना है इस मेथड से, तो हमें एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यूज करना होगा। Let us move on the next method of preparation, which is addition of hydrogen halide on alkenes. Second method is by alkenes. ये रिएक्शन कैसी है, यहाँ पे हाइड्रोजन आयोडाइड, हाइड्रोजन हैलाइड जो भी होते हैं, हाइड्रोजन आयोडाइड, HCl, HBr और HF, ये क्या करते हैं, एल्कीन्स जो होते हैं, एल्कीन्स मतलब ये एल्कीन्स है, इस पे ये एडिशन रिएक्शन देते हैं। तो ऑन एडिशन, गिविंग एडिशन ऑफ hydrochloric acid or hydrobromic acid, we get the compound which is addition compound and which is halogen halide, sorry, haloalkanes. First example is that I am taking simple example of alkene plus HCl gives
CH3CH2Cl. There is no any question because this alkene is symmetrical. अगर ये alkene unsymmetrical होगा, अगर ये alkene अनसिमेट्रिकल होगा मीन्स मैंने ये अगर एल्कीन लिया है तो यहाँ पे आप देख सकते हैं डबल बॉन्ड के दोनों साइड पे एक साइड पे CH2 और एक साइड पे CH, मतलब नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम डिफरेंट है. दिस टाइप ऑफ एल्कीन इज नोन एज अनसिमेट्रिकल एल्कीन. जब अनसिमेट्रिकल एल्कीन पर हाइड्रोजन क्लोराइड HCl का हाइड्रोक्लोरिक एसिड का एडिशन रिएक्शन होता है तो ये मार्कोनिकॉफ रूल को फॉलो करते हैं. आपने मार्कोनिकॉफ रूल को 11th क्लास में डिटेल में पढ़ा है, आपको अच्छे से पता है. अकॉर्डिंग टू मार्कोनिकॉफ रूल द नेगेटिव पार्ट ऑफ द reagent is attached to that carbon atom where the number of hydrogen atom is less. तो यहाँ पे क्या होगा, ये जो क्लोरीन एटम है कहाँ पे ऐड होगा, जहां पे कि जो एल्कीन के दोनों कार्बन है उसमें जिस कार्बन पर नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम लेस अमाउंट में होगा उस जगह पे ऐड होगा. तो हमें जो कंपाउंड मिलेगा वो क्या मिलेगा, CH3CHClCH3. तो यहाँ पे हमें मार्कोनिकॉफ रूल के अकॉर्डिंग प्रोडक्ट मिलेगा. यदि हम दूसरा एग्जांपल लें CH3 डबल बॉन्ड CH2. इन दिस केस यहाँ पे नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम 0 या 2. तो जो नेगेटिव पार्ट है वो कहाँ पे अटैच होगा, अकॉर्डिंग टू मार्कोनिकॉफ रूल ये जो नेगेटिव पार्ट है वो इस कार्बन एटम पे अटैच होगा जहां पर नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम लेस अमाउंट में हो. तो यहाँ पे नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम 0 है तो क्लोरीन कहाँ अटैच होगा, यहाँ पे और यहाँ पे टर्शरी ब्यूटाइल क्लोराइड मिलेगा. अब यदि इस रिएक्शन में परऑक्साइड प्रेजेंट हो इन द प्रेजेंस ऑफ परऑक्साइड और यहाँ पे HBr प्रेजेंट हो तो ये रिएक्शन एंटी मार्कोनिकॉफ रूल को फॉलो करती है. तो आपको ये ध्यान रखना है जब इस तरह की रिएक्शन दी हो एडिशन रिएक्शन तो आप सबसे पहले चेक करेंगे कि यहाँ पे रिएजेंट क्या दिया है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड दिया है या हाइड्रोब्रोमिक एसिड. यदि HBr दिया है तो यहाँ पे क्या होगा, एंटी मार्कोनिकॉफ प्रोडक्ट मिलेगा. और यदि HCl दिया है और परऑक्साइड दिया है तो भी यहाँ पे मार्कोनिकॉफ प्रोडक्ट मिलेगा. तो इस तरह से आपको चेक करके इसको लिखना है. अब हम बात करते हैं मैकेनिज्म की. लेट अस स्टार्ट नाउ द मैकेनिज्म ऑफ एडिशन रिएक्शन. Mechanism of addition reaction. This addition reaction is the example of electrophilic addition reaction. Electrophilic addition reaction means electrophile first attack to the double bond. Why? Because electrophile is the electron deficient species and it attacks where the electron is present, electron density is more. So we know that in alkenes, in case of alkenes, CH3, CH double bond, CH2 plus HCl gives CH3, CHCl, CH3. In this case, this is the alkene. Here, this is double bond, one is sigma bond and one is pi bond. And we know that pi bond, the electron of pi bond is loosely held.
between carbon and carbon atom. So यहाँ पे क्या होगा, जो ये लूजली हेड है, तो जैसे ही इलेक्ट्रोफाइल यहाँ पे अटैक करेगा वो क्या करेगा, इस यहाँ पे ऐड हो जाएगा। उसके बाद में यहाँ पे कार्बोकेटाइन फॉर्म होगा और सेकेंड कार्बोकेटाइन, दिस फर्स्ट स्टेप में कार्बोकेटाइन फॉर्म होगा। फिर जो ये यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल बचा है ये वापस से कार्बोकेटाइन पे अटैक करेगा। तो यहाँ पे फर्स्ट अटैक इलेक्ट्रोफाइल का है, दैट इज व्हाई दिस इज नोन एज इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन। सो फर्स्ट स्टेप में क्या होगा, CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 प्लस H+ ने अटैक किया, H+ इज इलेक्ट्रोफाइल। ये इलेक्ट्रोफाइल यहाँ पे जाएगा तो यहाँ पे दो पॉसिबिलिटी है, या तो ये बॉन्ड हेटेरोलिटिकली ब्रेक होगा तो इस बॉन्ड के दोनों इलेक्ट्रॉन या तो इधर शिफ्ट हो जाए या इधर शिफ्ट हो जाए। तो दो पॉसिबिलिटी होगी, तो कैसे बनेगा, इलेक्ट्रोफाइल जाएगा CH3 CH2 अगर इलेक्ट्रॉन इधर जा रहा है तो इलेक्ट्रोफाइल कहाँ पे अटैक करेगा, इस जगह पे। तो ये कार्बोकेटाइन फॉर्म हुआ। दूसरा कार्बोकेटाइन कैसे फॉर्म होगा, CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, यहाँ पे ये कार्बोकेटाइन, मतलब जब ये दो इलेक्ट्रॉन इस कार्बन पे शिफ्ट हुए तो हाइड्रोजन कहाँ पे आके अटैच हुआ, इस कार्बन पे, तो ये वाला कार्बोकेटाइन फॉर्म हुआ। और जब ये दोनों इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट हुए तो यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आया और यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आया, तो ये हाइड्रोजन कहाँ पे आके अटैच हुआ, इस जगह पे, तो यहाँ पे प्लस चार्ज आया। इन बोथ द केस ये दिस टू कार्बोकेटाइन इज फॉर्म, but you can see that this is the 2 degree carbocation and this is the 1 degree carbocation. Why? Because this carbon atom attached to 2 carbon atom, so this is 2 degree carbon atom, and this carbon atom is attached to only 1 carbon atom, so this is 1 degree carbocation. So you know that 2 degree carbocation is more stable than 1 degree carbocation. This is the order of stability of carbocation. So this carbocation is more stable than this carbocation. Therefore, जो final nucleophile अटैक करेगा और फाइनल प्रोडक्ट बनेगा वो कौन सा बनेगा, फाइनल प्रोडक्ट बनेगा CH3 CH प्लस CH3 प्लस Cl माइनस gives CH3 CH Cl CH3। यहाँ पे ये वाली स्टेप जो है वो RDS है, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप है, स्लो स्टेप है इस रिएक्शन की, और रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। तो फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटाइन डिसाइड करता है कि रिएक्शन में प्रोडक्ट क्या होगा। इसका मतलब इसका जो रेट है वो डायरेक्टली इसके प्रोपोर्शनल, इसके कंसंट्रेशन के प्रोपोर्शनल होगा, केवल इनके कंसंट्रेशन के ऊपर डिपेंड करेगा, इसके एंड इसके। सो दिस इज द सेकेंड ऑर्डर क्वांटिटी को फॉलो करेगा। नेक्स्ट एग्जाम्पल अब लेते हैं और CH3 CH3 CH double bond CH2. This is the alkene. This is also unsymmetrical alkene. This react with HCl gives what is the product of this reaction. हम इसको कैसे निकालेंगे, हम इसके मैकेनिज्म से निकालेंगे। अगर हमने इसके ऊपर मार्कोनी का रूल लगाया तो प्रोडक्ट क्या बनेगा,
जो नेगेटिव पार्ट है वो उस कार्बन एटम पे अटैक करेगा जहां पर लो नंबर ऑफ कार्बन एटम प्रेजेंट हो। तो Cl कहाँ अटैक करेगा, इस जगह पे, और हाइड्रोजन कहाँ अटैच होगा, इस जगह पे। तो हमारा प्रोडक्ट शुड बी CH3 CH3 CH Cl CH3, परंतु ये प्रोडक्ट नहीं मिलता है। क्यों? अब हम इसको मैकेनिज्म से समझेंगे। कैसे? CH3 CH CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, फर्स्ट स्टेप में इलेक्ट्रोफाइल अटैक करेगा और क्या बनाएगा, CH3 CH CH3 CH CH3 2 डिग्री केटायन, कार्बोकेटायन। अब हम जानते हैं कि कार्बोकेटायन ये 2 डिग्री कार्बोकेटायन है, यहाँ पे एक हाइड्रोजन एटम अटैच है। कार्बोकेटायन क्या करता है, कार्बोकेटायन अपनी स्टेबिलिटी को बढ़ाने के लिए 3 डिग्री कार्बोकेटायन में रीअरेंजमेंट, शिफ्ट, हाइड्राइड शिफ्ट या एल्काइल शिफ्ट कर सकता है। तो यहाँ पे क्या होगा, हाइड्राइड शिफ्ट होगा। तो यहाँ पे क्या होगा, ये जो इलेक्ट्रॉन है ये यहाँ आएंगे और ये हाइड्रोजन इधर शिफ्ट हो जाएगा। तो क्या बनेगा, CH3 CH3 CH2 CH3। यहाँ पे ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि 3 डिग्री कार्बोकेटायन इज मोर स्टेबल देन 2 डिग्री कार्बोकेटायन। सो स्टेबिलिटी लेने के लिए, पाने के लिए इसने हाइड्राइड शिफ्ट कर लिया है, अरेंजमेंट हो गया है। अब यहाँ पे क्या होगा, न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा Cl माइनस एंड इट विल फॉर्म CH3 CH3 CH2 Cl CH3. Instead of this compound we will form this compound, and this compound is not according to Markovnikov rule. So यहाँ पे कार्बोकेटायन बनेगा इंटरमीडिएट में प्रोसेस में। इसका मेन रीजन था मार्कोनिकॉफ रूल का, जो कि उन्होंने प्रेडिक्ट किया था कि बहुत सारे एग्जाम्पल्स लिए थे, उस पर बार बार रिएक्शन करा के देखी गई थी और उन्होंने ये पाया था कि मैक्सिमम केस में इस तरह से एडिशन होता है कि जो नेगेटिव पार्ट है वो कम हाइड्रोजन एटम वाले कार्बन पे ऐड होता है, इसलिए ये रूल बना दिया गया था। लेकिन यदि हम एक्चुअल मैकेनिज्म देखेंगे तो इस तरह से प्रोडक्ट बनेगा। सो दिस इज द मैकेनिज्म ऑफ दिस रिएक्शन। अब अगर कार्बोकेटायन जो फॉर्म हो रहा है उसका कार्बन एटम कायरल होगा तो क्या होगा, अगर मान लीजिए इस तरह का कार्बोकेटायन फॉर्म हो रहा है CH3 तो यहाँ पे ये कायरल कार्बन है। हम जानते हैं कि जो कार्बोकेटायन होता है वो प्लेनर मॉलिक्यूल होता है, ट्राइंगुलर प्लेनर मॉलिक्यूल होता है, बिकॉज इट इज, यहाँ पे जो कार्बन एटम है वो sp2 हाइब्रिडाइज्ड होता है। जब कोई भी न्यूक्लियोफाइल अटैक करने आता है तो न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा तो क्या होगा, ये न्यूक्लियस की ओर अट्रैक्टेड होगा। जब ये इसके ऊपर अटैक करेगा तो यहाँ पे टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर को गेन करेगा, तो यहाँ पे ये न्यूक्लियोफाइल इस तरफ से भी अटैक कर सकता है और ये न्यूक्लियोफाइल इस तरफ से भी अटैक कर सकता है। तो हमें क्या मिलेंगे, 2 प्रोडक्ट मिलेंगे, विच इज
H R dash CH3 and nucleophile, yeah, C R dash H CH3 न्यूक्लियोफाइल। अभी न्यूक्लियोफाइल मैंने मान लिया कि ये क्लोरीन एटम है, तो क्या होगा, दिस इज क्लोरीन, दिस इज क्लोरीन। तो इस तरह से आज हमने प्रिपरेशन ऑफ हेलो एल्केन की 2 मेथड्स को डिस्कस किया है, वो कि प्रिपरेशन ऑफ हेलो एल्केन्स बाय एल्केन एल्कीन्स। Yes, tomorrow I will teach you the method of preparation of haloalkanes by alcohols. तब तक के लिए मैंने आपको 4 क्वेश्चन करने के लिए दिए हैं, आप इनके आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा, और जब तक आप और दूसरी किताबों से अधिक क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करिएगा। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर इट टू योर फ्रेंड्स। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। सी यू फॉर नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय।